तो दोस्तों हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो जंगल की यक्षिणी की सीरीज़ है। तो पहले पार्ट में हमने जाना कि दो दोस्तों को जंगल में एक लड़की मिलती है और वो दोनों घायल थे और वो लड़की उन दोनों को ठीक करती है। और फिर अब उसके आगे और वो लड़की बोली और ना ही इस घर को बदलना चाहती हूँ मैं। उसके बाद अभिषेक और आकाश ने कहा अगर ऐसी बात है फिर तो ये ठीक है, हम आपके घर को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई और मदद आपको हमारे से कुछ भी चाहिए हो, पैसे कुछ भी। और उस लड़की ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप दोनों ठीक हो गए हैं। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और दोस्ती कर लेते हैं। और फिर अभिषेक और आकाश एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई और उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल आज से हम दोनों दोस्त हैं। क्या आपके पास फ़ोन है, मैं आपका नंबर ले लूँ। और फिर उस लड़की ने कहा नहीं नहीं, मेरा नंबर तो नहीं है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। और फिर उसके बाद आकाश ने कहा इतनी सी बात आपको फ़ोन दिलवा देते हैं, आप फ़ोन रखिए, अपने पास फ़ोन रखिए, रात के वक्त यहाँ पर आ जाइएगा, मैं रात के वक्त यहीं पर रहती हूँ। और फिर उसके बाद आकाश ने पूछा क्या रात के वक्त आप यहाँ रहती हैं, तो दिन में। और फिर उस लड़की ने जवाब दिया मैं यहीं जंगलों में निकल जाती हूँ और फूल तोड़ती हूँ, वहीं फूल बेचकर मेरा गुजारा चलता है। जब ये बात अभिषेक और आकाश ने सुनी तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि वो उस लड़की के कुछ करना चाहते थे, यानी लड़की के लिए कुछ वो दोनों करना चाहते थे, लेकिन वो लड़की कुछ भी उन दोनों की मदद लेना पसंद नहीं कर रही थी। वो दोनों उस लड़की को पसंद करने लगे थे और वो लड़की उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकते थे। आखिर में उस लड़की ने उन दोनों से कहा ठीक है आप जाइए, अब आप घर जाइए, वरना आपके घर वाले फ़िक्र कर रहे होंगे। वो दोनों घर से बाहर निकले और उन्होंने कहा अगर आप हमें जंगल के बाहर तक छोड़ देती तो बहुत आसानी होती, मतलब मेहरबानी होती, क्योंकि यहाँ से रास्ता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उस लड़की ने कहा नहीं, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जा सकती, ऐसे आप प्लीज़ यहाँ से सीधा जाइएगा ना, आप यहाँ से सीधा बस जाइए, आप मेन रोड पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आपको सवारी मिल जाएगी, या तो आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तो आपको जंगल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही ये बात आकाश और अभिषेक ने सुनी तब उनका मुंह खुला का खुला रह गया कि, और उन्होंने कहा क्या 8 से 10 किलोमीटर, इतने में तो हमारी मौत हो जाएगी, इससे अच्छा तो आप हमें बचाते ही नहीं, 8-10 किलोमीटर चलने से तो बच जाते हम। और फिर अभिषेक ने कहा अरे बस कर भाई, ज़्यादा हो गया, और चल हम लोग चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से निकल गए और वो जो लड़की थी उसने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अभिषेक और आकाश पूरे रास्ते उस लड़की के बारे में ही बात कर रहे थे और जब वो मेन रोड पर पहुँचे तो वहाँ से एक ट्रक गुज़र रहा था। उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगकर वो दोनों शहर में पहुँच गए। उन दोनों के ख्याल में वही लड़की आ रही थी और जा रही थी। उन दोनों को जैसे उस लड़की से प्यार हो गया था, यहाँ तक कि उन दोनों ने यह सपना भी सजा लिया था कि वो उस लड़की से ही शादी करेंगे। एकदम सिंपल, खूबसूरत और संभव
में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रात के वक्त तकरीबन 8 बजे हुए थे और वो दोनों अपने अपने घर में थे। तभी अभिषेक ने आकाश को कॉल किया। आकाश ने कॉल उठाया तो सामने से अभिषेक ने कहा, अरे भाई एक काम करें, वापस उस लड़की के पास चले। और फिर उसने कहा था कि वो रात को वहाँ मिलेगी, एक बार चलते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है उस लड़की से मिलने का। और फिर उसके बाद अभिषेक ने कहा, हाँ भाई ज़रूर चलते हैं, मेरा भी बहुत मन कर रहा है और इस बार कार लेकर चलेंगे और थोड़ा स्पीड कम, क्योंकि अब मुझे ओवर स्पीड से बहुत डर लगने लगा है। और फिर उसके बाद आकाश और अभिषेक दोनों हंसने लगे और वो एक कार लेकर जंगल के बाहर पहुँचे। जंगल के अंदर कार नहीं जा सकती थी और फिर इसलिए आगे का रास्ता उन्होंने पैदल तय किया। जब वो काफ़ी जंगल के अंदर घुस गए तब उन्हें वही घर नज़र आया और उन दोनों की रफ्तार जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। जैसे ही वो घर के बाहर पहुँचे और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तभी एकदम से अंदर से आवाज़ आई, कौन? और फिर उसके बाद आकाश और अभिषेक ने कहा, हम हैं और आपसे मिलने के लिए आए हैं। और फिर उसके बाद उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और उसने कहा, अरे आप दोनों आ गए, मुझे तो लगा था जैसे आप मुझे भूल ही जाएंगे। और फिर आकाश और अभिषेक ने कहा, आपको तो अब हम कभी नहीं भूल सकते, आप हमारे दिल में बस गई हैं। जब ये बात उस लड़की ने सुनी तब वो हंसने लगी और उसने कहा, चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपको अच्छी चाय पिलाती हूँ। और वो दोनों अंदर बैठ गए और फिर उस लड़की ने उन दोनों के लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते आकाश की जो नज़र थी वो घर के कुछ सामानों पर गई। उसने देखा कि ढेर सारे फल और फूल और एक लाल किताब वहीं टेबल पर रखी हुई थी। और उसने लाल किताब और बाकी के सामान को देखकर आकाश ने पूछा, तुम मुझे एक बात बताओ, ये सारा जो सामान है वो क्यों है तुम्हारे पास? मतलब ये फल फूल का तो समझ आता है, लेकिन ये किताब किस चीज़ की है? और फिर उसके बाद उस लड़की ने बताया, बस मैं क्या बताऊं, ये मेरी पुश्तैनी किताब है। सबसे पहले मेरे पिता के पास थी और अब मेरे पास है और ये कई पीढ़ियों से चलती हुई आ रही है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ इस किताब का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस किताब में पूजा की विधि लिखी हुई है और हर साल मैं इस किताब को निकालती हूँ और इसमें जो विधि लिखी गई है उस विधि को द्वारा मैं पूजा करती हूँ। और फिर उसके बाद अभिषेक ने पूछा, अच्छा तो कब है ये पूजा? और फिर उस लड़की ने जवाब दिया, ज़्यादा दिन नहीं रह गए, तकरीबन 5 दिन हैं। 5 दिन के बाद ये पूजा है और हाँ, आप दोनों को इस पूजा में ज़रूर आना है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है और इस जंगल में मैं अकेली रहती हूँ और दिन भर ऐसे ही काम करने में निकल जाता है। और अगर आप दोनों आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आकाश और अभिषेक दोनों मुस्कुराने लगे। अभिषेक ने कहा, मैं तो ज़रूर आऊँगा यार, इसके बाद पता नहीं। और फिर आकाश ने कहा, अच्छा ऐसा क्यों, मैं भी आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, मैं भी तो दोस्त हूँ। और वो दोनों हंसने लगे और साथ ही साथ वो लड़की भी हंसने लगी। उस लड़की ने कहा, आप दोनों बहुत ही अच्छे हैं, वरना आजकल के लोग एक बार अगर मतलब निकल जाए
तो वापस नहीं आते, लेकिन आप लोग देखो मिलने के लिए आए हैं। और फिर इसके बाद आकाश ने कहा, अब आप हैं ही इतनी अच्छी, आपसे मिलने बगैर रहा ही नहीं जाता। और अभिषेक ने भी इस बात पर हाँ में सर हिलाया। बातें करते करते काफ़ी रात हो गई और उसके बाद उस लड़की ने कहा, आप अपने घर पर एक बार बता दीजिए ना कि आप यहाँ पर हैं, और फिर रात बहुत ज़्यादा हो गई है, अब आप इतनी रात को जंगल से बाहर निकल पाएंगे? उसके बाद आकाश ने जवाब दिया, हाँ मैं अपने घर पर कॉल कर देता हूँ। और अभिषेक, तू अपने घर पर कॉल कर दे, ऐसे कुछ बहाना लगा दे, ठीक है। उसके बाद अभिषेक ने हाँ में सर हिलाया और उन दोनों ने अपने अपने घर पर कॉल किया और बहाने से बता दिया। और बहाने लगाने के बाद उन्होंने फ़ोन रखा और उस लड़की ने कहा, तो आज रात क्या खाएंगे आप दोनों? देखिए, मेरी इस छोटी सी से घर में ज़्यादा कुछ नहीं है बढ़िया बनाने के लिए। और अभिषेक ने कहा, आप जो बना दीजिए, अब आपके घर में मेहमान हैं हम, अब आप अच्छा ही खिलाएंगी कुछ। उसके बाद उस लड़की ने कहा, हाँ। वो खाना बनाने के लिए लड़की चली गई और आकाश और अभिषेक दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके अंदर पहली बार एक दूसरे के लिए गुस्सा नज़र आ रहा था, क्योंकि वो दोनों ही उस लड़की से प्यार करने लगे थे। आकाश को ये लग रहा था कि अभिषेक बुरा है क्योंकि वो आकाश और उस लड़की के बीच आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक को लग रहा था कि आकाश बुरा है क्योंकि वो सेम हाल दोनों का था। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा नफ़रत रखने लगे थे। उन दोनों को काफ़ी चिढ़ मचने लगी थी एक दूसरे से। धीरे धीरे ये जो नफ़रत थी वो नफ़रत बढ़ने लगी। पहले तो ये नफ़रत नज़र नहीं आती थी, लेकिन बीते कुछ दिनों में ये जो नफ़रत थी वो बढ़ने लगी थी। उन दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया और एक दूसरे के साथ घूमना फिरना कम कर दिया। और तकरीबन 5 दिन के बाद वो दोनों एक साथ फिर से उस लड़की के घर पहुँचे, क्योंकि उस लड़की के घर में पूजा थी। वो दोनों घर पर उस पूजा को अटेंड करने के लिए ही आए थे, लेकिन अंदर उन्हें पूजा से कोई मतलब नहीं था। उन्हें बस उस लड़की से मिलना था और बातचीत करनी थी। जैसे ही आकाश और अभिषेक दोनों घर के अंदर पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारा मतलब पूजा का सामान रखा हुआ था। और अभिषेक ने कहा, अरे वाह, पूजा तो काफ़ी अच्छी होने वाली है लग रहा है। और उस लड़की ने कहा, हाँ बस आपका ही इंतज़ार था, आप जो हैं बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। और फिर अभिषेक ने कहा, नहीं, आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि पूजा का इतना सारा सामान देकर मैं समझ गया कि आप सुबह से परेशान हो रही हैं। और आकाश ने कहा, बिल्कुल अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो दोनों वही पूजा में बैठ गए। आकाश और अभिषेक दोनों बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब पूजा स्टार्ट हो। और वो जो लड़की थी वो अपना बाकी का जो काम था उसे निपटाने का काम कर रही थी। तभी आकाश ने देखा कि उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट है और उस ब्रेसलेट में हीरे जड़े हुए थे। उस ब्रेसलेट को देखकर आकाश को लगा कि यार, ये लड़की इतनी गरीब है और ये इसे डायमंड का ब्रेसलेट तो अफोर्ड कर नहीं सकती, ले नहीं सकती,
इसके पास ये डायमंड का ब्रेसलेट आया तो कैसे? और फिर उसने बातों बात में ही पूछा कि अरे मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे हाथ में ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कितने का लिया तुमने? और उस लड़की ने कहा ये ब्रेसलेट, अरे ये ब्रेसलेट मेरा थोड़ी है, मुझे गिफ्ट मिला है। कल रात अभिषेक जी आए हुए थे और इन्होंने ही ये ब्रेसलेट मुझे गिफ्ट किया था। जैसे ही ये बात आकाश ने सुनी तब उसका जो खून था वो मानो खोल सा गया और वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को शांत किया और उसने पूछा, अभिषेक तू कल यहाँ आया था और ये ब्रेसलेट तूने इसे दिया है? और इसके बाद अभिषेक ने कहा, हाँ यार, हाँ मैं कल यहीं से गुज़र रहा था तो मैंने सोचा एक बार यहाँ पर आकर देख लूँ और थोड़ा मिलजुल लूँ। और फिर उसके बाद आकाश ने बहुत गुस्से भरी निगाहों से अभिषेक को देखा और उसने चिल्लाते हुए कहा, सुन मेरी बात, इसके बीच और मेरे बीच मत आ, समझा? मैं इससे प्यार करता हूँ और ये मेरी है। ये 2 कौड़ी के ब्रेसलेट देकर इसे फंसाने की कोशिश मत कर। इससे मैं शादी करूँगा, इसे रानी बनाकर रखूँगा। ऐसे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तू इतना गिरा हुआ निकलेगा। मैं इससे प्यार करता हूँ, क्या तुझे पता नहीं? जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तो उसने कहा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? लेकिन हम तो दोस्त थे। तभी अभिषेक और ने कहा, सुन मेरी बात, तेरा प्यार है 4 दिन वाला, मैं ज़िंदगी भर के लिए इसे अपने साथ रखना चाहता हूँ, इसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, समझा तू? तेरा जो टाइम पास वाला प्यार है मैं उसे अच्छे से समझता हूँ। और रही बात इसकी, तो ये मेरी बीवी बनेगी, मैं इसके साथ शादी करूँगा और हमेशा इसे खुश रखूँगा, समझा? तेरा कोई हक नहीं बनता। आज तक तूने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ, दोस्ती को इतना साल हो गया, जो मैंने बोला वो तूने कभी किया उल्टा, मैंने ही तेरी बात मानी, जो तूने बोला वही मैंने किया, समझा? तूने कभी मेरी वाली नहीं करी, लेकिन मेरी बात सुन ले, ये मेरी है और ये लड़की मेरी है, मेरी ही रहेगी और इसे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। और फिर जो लड़की थी वो हैरान हो गई, उसे बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगा कि आखिर वो तो सिर्फ दोस्ती चाहती थी, लेकिन ये दोनों तो उससे प्यार कर बैठे। आकाश और अभिषेक के बीच लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो दोनों ने एक दूसरे की कॉलर पकड़ ली और उस लड़की ने कहा, आप दोनों प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे आपसे शादी करनी नहीं है, आप समझे? आप मुझे दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी और मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। रही बात इस ब्रेसलेट की, ये लीजिए अपना ब्रेसलेट और आप दोनों यहाँ से चले जाइए। मैंने तो सोचा था मैं आपसे दोस्ती करूँगी, लेकिन आप दोनों तो मेरे बारे में कुछ और ही सोचने लगे। मुझे आप में से किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, आप चले जाइए। और ये कहकर उस लड़की ने उन दोनों को घर से बाहर कर दिया और ये बात उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगी। वो दोनों एक दूसरे से और भी ज़्यादा नफ़रत करने लगे। उनकी जो लड़ाई थी वो बढ़ गई और वो दोनों उसी जंगल में हाथापाई करने लगे। आकाश अभिषेक को छेड़ रहा था, ना ही अभिषेक आकाश को छोड़ रहा था।
वो दोनों काफ़ी बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। कभी आकाश का खून निकलता और कभी अभिषेक का। तभी हाथापाई में आकाश के हाथों में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और वो जो पत्थर था उसने अभिषेक के सर पर दे मारा और उस पत्थर के लगते ही अभिषेक के सर से एकदम खून बहने लगा और वो वहीं पर मर गया। उसके खून से वो जो पूरी ज़मीन थी वो एकदम से लाल हो गई। और आकाश जो था, जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ आया कि आखिर उसने क्या कर दिया है। उसने तुरंत उस लड़की के घर का दरवाज़ा जो था वो दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया और उस लड़की ने कहा, देखिए मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। उनसे आप दोनों यहाँ से चले जाइए। और फिर उसके बाद आकाश ने रोते हुए कहा, तुम मेरी बात तो सुनो। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस जाऊंगा। प्लीज़ 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 मेरी मदद करो। तुम तो हमेशा से सबकी मदद करती हो ना, प्लीज़ इस बार मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद उस लड़की ने दरवाज़े को खोला तो उसने देखा कि आकाश के पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसका हाथ भी पूरा खून से सना हुआ था। ये देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उस लड़की ने आकाश को कहा, ये आपने क्या किया? आपने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। आप यहाँ से चले जाइए। आपके चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए। और फिर उसके बाद आकाश ने कहा, देखो मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने गुस्से में आकर किया। अब मेरी मदद करो। तुम कह रही थी ना कि तुम दोस्ती करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ। कम से कम मेरी मदद करो। जो कुछ हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़। और फिर उसके बाद उस लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। गलती मेरी ही है। मुझे आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं आपकी लाइफ में ना आती तो आपके बीच लड़ाई नहीं होती और आज नहीं होता। और फिर आकाश ने उस लड़की को कस के पकड़ लिया और आकाश ने कहा, तुम अपने ऊपर अपने आप को गुनहगार मत समझो। तुम किसी बात की कोई परवाह मत करो। तुम बस मेरी मदद करो। और फिर आकाश की लाश को ठिकाने लगा दो। और हाँ, किसी को पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और कोई ये भी नहीं जानता कि अभिषेक मेरे साथ मैंने घर पर अलग बहाना बनाया और अभिषेक ने घर पर अलग बहाना बनाया है। तो उसके घर वाले यही सोचेंगे कि वो कहीं छुट्टियां बिताने के लिए गया हुआ है। तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई शक नहीं होगा। और इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस वाले अलग अलग से पूछताछ करेंगे। हाँ, आकाश बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। वो बस ऐसे ही अड़बड़ कुछ भी बोल रहा था और उस लड़की को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकाश बोल क्या रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। और अब हम आगे जानेंगे तीसरे पार्ट में कि आकाश ने अपने दोस्त को मारकर क्या किया और ये लड़की जंगल में उन लोगों को मिली, क्या ये इंसान है या फिर यक्षिणी डायन है। दोस्तों, आगे कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है।
तो हमारे तीसरे पार्ट को भी ज़रूर सुनिए। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।